हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले इंटीग्रेशन है ना, हम लोगों ने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं और इंटीग्रेशन भी लगभग आधा से अधिक हो चुका है ना। अब जो है जो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, वो डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। देखो, इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है ना, डिफिनिट और इनडिफिनिट, है ना। इनडिफिनिट क्या होता है? बिना लिमिट वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसे बोलते हैं इनडिफिनिट और निश्चित समाकलन। और जो लिमिट लगा रहता है ऊपर और नीचे, है ना, ए और बी, उससे हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। लिमिट वाले को बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। जैसे ये कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लिमिट ए से बी दिया हुआ, लिमिट ए से बी, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट बोलेंगे। ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन आपका क्या है, एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपका क्या, एफ एक्स। सर ये भी एफ एक्स, ये भी एफ एक्स। मान लेते हैं ये एफ एक्स है, ये यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स एफ है, यहाँ पे कैपिटल एफ है। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स हुआ कैपिटल में, और इसके ऊपर क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट का यूज करेंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे। ये अपर लिमिट, वो लोअर लिमिट। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाते हैं। वैल्यू ऑफ अपर लिमिट और माइनस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस निकालते हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक्स के जगह एक बार बी लिखना है, घटा करके ए लिखना है। एक्स के जगह ए लिखना है, घटा करके बी लिखना है। तो चलिए देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं, किस तरह से डिफिनिट इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, सारे का सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रहेंगे, बेबी ऑब्जेक्टिव है ये सारे। क्या देखिए, 0 से 1 और एक्स स्क्वायर dx, ये आपका लिमिट वाला क्वेश्चन हो गया। ऑब्जेक्टिव सब में यही आता है, 2 मार्क में आएगा। 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ जी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x3/3 निकल गया इंटीग्रेशन। अब बड़ी ब्रैकेट लगाओ, यहाँ 1, यहाँ पे 0। अच्छा, डिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं करते हैं, है ना। प्लस सी जो लिखते हैं तो वो इंडिफिनिट में लिखते हैं, बिना लिमिट वाले में लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन निकाल के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो, x के जगह ये 3 को आप बाहर कर लो, ये 3 को बाहर कर लेंगे, बचेगा क्या, x3, ये 1, ये 0, 1/3। x के जगह 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब, x के जगह 0 लिखेंगे तो 0 का क्यूब। मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3। 1 का क्यूब 1 ही होगा, यानी कि आंसर 1/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए आपका e⁻x dx, e⁻x dx। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिख दो। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, जस का तस। इसका इंटीग्रेशन जस का तस, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e⁻2 और माइनस e⁻1, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहो तो e⁻1 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ e-1 ये सब लिख सकते हो। तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए, छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारा बताते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं हो। अगर आप हमसे, हमारे चैनल से आकर के आप इंटीग्रेशन सीख रहे होते हैं, अगर मैथ्स का अगर बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, है ना, रिजल्ट की गारंटी रहेगा। चलिए, तीसरा एग्जांपल है 1/1 + x² dx, और यहाँ पे है लिमिट 0 से π/3। 0 से π/3 नहीं, यहाँ पर हम लिमिट लिख देते हैं √3। लिमिट हो जाएगा 0 से √3, 1/1 + x²। अब जानते हो ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan 1x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1x। अब यहाँ लिखेंगे अपर लिमिट √3, लोअर लिमिट 0। अब बताओ आप,
अपर लिमिट √3 और माइनस लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अब ये त्रिकोणमिति का सवाल हो गया। आप जानते हैं tan कितने डिग्री का मान √3 होता है? tan 60 का वैल्यू होता है √3। अब यहाँ पे tan 60 लिख दो और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब बताइए tan हट जाएगा, π/3 इधर tan हट जाएगा 0, π/3 माइनस 0, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा π/3 आंसर। चलिए लिखिए, कोई बात नहीं है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो यहाँ tan 60 लिखिए, tan हट जाएगा π/3। यहाँ tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan हट जाएगा 0, तो π/3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देते हैं √3/2 से 1/2 1/√1 माइनस x²। ये आपका सवाल है। इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट वाला है। देखो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में? ये किसका इंटीग्रेशन है? ये साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट √3/2, लोअर लिमिट 1/2। अब आप करो अपर लिमिट √3/2 अब माइनस लोअर लिमिट 1/2, इसको सॉल्व कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हो गया कितना √3/2। साइन कितना का वैल्यू होता है? साइन में देखना है कितने डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है। साइन 60 का होता है, 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है। और साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री को, और 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं। साइन 60 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू। अब साइन साइन हटा दो, π/3 और माइनस π/6। एलसीएम बताओ, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2π माइनस पाई, 2π में 1 पाई चला जाएगा, 1 पाई, π/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं, बाद में उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। अगर आप सीखने के लिए आते हैं हमारे चैनल पे तो 100% आपको सीखने के लिए मिलेगा। बस इतना ही नहीं, 100% आपको सजेशन में मिलेगा। आप विश्वास कीजिए जितना मैं बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 या 1/x क्या बना सकते हो? लगाओ दिमाग, बन सकता है ये क्वेश्चन। देखो 1/x का इंटीग्रेशन है और अपर लिमिट 2 और 3 है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2। तो बताओ जी, अपर लिमिट घटा लोअर लिमिट, अपर लिमिट 3 और माइनस x के जगह अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, x के जगह 3 बैठाना है, घटा करके 2 बैठाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये हो जाएगा आपका log 3/2 आंसर। अब सर log 3/2 कैसे हो जाएगा, है ना? आप log का फॉर्मूला पढ़े हो, log का फॉर्मूला पढ़े हो, log m/n रहने पर log m माइनस log n, घटा रहने पर भाग हो जाएगा, log m गुना n रहेगा तब log m प्लस log n हो जाता है। तो गुना में जोड़ होगा, भाग में घटा होगा, चाहे जोड़ में गुना होगा, चाहे घटा में भाग हो जाएगा। तो log m माइनस log n log m/n हो जाता है। ये हो गया आपका आंसर।
तो प्यारे बच्चे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट वाले सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ लिमिट, यहाँ 1 देते हैं, यहाँ पे 2 दे देंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट रहेगा 1 to 2, 1 to 2 का इंटीग्रेशन आप कैसे कीजिएगा देखिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 to x², सब में लगा दीजिए इंटीग्रेशन का सिंबल। हाय देखो तीनों टर्म में लगा दो इंटीग्रेशन का सिंबल लिमिट के साथ। अब बताओ जी x² का इंटीग्रेशन x3/3, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, x का इंटीग्रेशन x2/2, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1, प्लस dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 1। सभी में लगा देंगे इंटीग्रेशन का सिंबल और अपने अपने जगह इंटीग्रेशन निकाल देंगे। अब बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1/3 को बाहर कर दो, अपर लिमिट x के जगह 2 लिखो, 2 का क्यूब घटा करके 1 का क्यूब, ये 2 को बाहर लिखो, x के जगह 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 1 लिखेंगे 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 घटा 1 हो जाएगा। अब बताओ 1/3 गुना 2, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 में 1 घट जाएगा 7 हो जाएगा। बताओ 2 दूनी 4, 4 में घटा दो 3 हो जाएगा, 2 में 1 चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब बताइए 7/3 प्लस 3/2 प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर दो। यहाँ आप भिन्न का जोड़ घटा कीजिए, फ्रैक्शन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिमिट वाले क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं। लिमिट 0 से π/2 कर देते हैं और हम निकाल देते हैं यहाँ पे किसका, cos² x का इंटीग्रेशन। बताओ ये सवाल बन सकता है आप लोगों से, cos² x का इंटीग्रेशन है, लिमिट 0 से π/2 है। तो आप जानते हो cos² का फॉर्मूला बताए थे 1 + cos2x/2, 1 + cos2x/2 बताए थे इंटीग्रेशन। ये 2 को आप बाहर कर दो और ये हो जाएगा आपका 1 + cos2x, 1 + cos2x कर देंगे, मतलब 1 का भी इंटीग्रेशन कर देंगे और cos का भी इंटीग्रेशन कर देंगे। इस पे भी 0 से π/2, इस पे भी 0 से π/2, ये 1/2 बाहर रहेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट π/2 से 0 प्लस cos का क्या होता है sin 2x/2, लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। ये 1/2 को रहने दो, यहाँ बताओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 - 0 प्लस ये 2 को आप बाहर करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2π/2 माइनस साइन 0, अपर लिमिट π/2 x के जगह, लोअर लिमिट x के जगह 0 बिठा देंगे। बोलो यहाँ तक आया समझ में, है ना। cos² का फॉर्मूला 1 + cos2x/2 हो जाएगा, है ना। और 2 को बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का साइन होता है sin 2x/2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो यहाँ पे, फिर यहाँ भी 1/2 को बाहर करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तनी ऊपर मिटा देते हैं।
अब बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका π/2 प्लस 1/2। यहाँ देखो ये 2 कट जाएगा। sin 180 का मान क्या होता है जानते हो? 0। sin 180 का मान क्या होता है? 0। अब माइनस sin 0 का मान भी होता है 0। बताइए 2 से गुना होगा 0 हो जाएगा। 1/2 और गुना π/2 इधर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि π/4 हो जाएगा आपका आंसर। π/4 हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चे आज हम लोगों ने देखे कि लिमिट वाले इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो इंटीग्रेशन उसी तरह निकालते हैं जैसे हम लोग पहले सीखे थे, बस लास्ट में क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को 10 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।